तो आखिरकार राहुल गांधी के सामने बीजेपी सरकार को झुकना ही पड़ा। तो क्या वाकई राहुल गांधी के सामने बीजेपी झुक गई है? किस तरीके से अमित शाह को अब सदन के अंदर आना ही पड़ेगा? सरकार ने हिंट दे दिया है, या फिर मैं यूं कहूं कि सरकार ने साफ लफ्जों में कहना शुरू कर दिया है कि जिस मांग को लेकर के विपक्षी पार्टियां लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं, अब इन कई मांगों को लेकर के हम सदन के अंदर चर्चा चाहते हैं। यानी अमित शाह जी जो है इस पूरे मामले को लेकर के आएंगे और सदन के अंदर चर्चा करेंगे, बात विचार करेंगे, अपनी बात रखेंगे। जी हां, किस तरीके से राहुल गांधी की डिमांड, कांग्रेस पार्टी की डिमांड, इंडिया गठबंधन की डिमांड ने एक बार फिर से सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या वाकई युवाओं की ये दूसरी बड़ी जीत मानी जाए? क्योंकि पूरा मामला जो है दोस्तों वो छात्रों से जुड़ा हुआ है। जी हां, इस खबर पर मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आज ओम बिरला की एक भावुक मैसेज भी सामने आई है, और क्या भावुक होकर कह रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। आज सदन के अंदर हमने जो देखा, गृह मंत्री अमित शाह जी गायब रहे, यानी कि वो मौजूद नहीं रहे, आए नहीं चर्चा करने के लिए। दूसरी तरफ आज हमने यह भी देखा कि किस तरीके से लोकसभा के अंदर ओम बिरला भी गायब रहे, यानी वो भी आज अपनी सीट पर नहीं आए। जी हां, सुबह से शाम तक हो गया, यानी दोपहर 2 बजे तक चला, और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन एक बार भी कुर्सी पर बैठने स्पीकर साहब ने, यानी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी नहीं आए। अब लोगों ने कहना यह शुरू कर दिया कि अभी तक तो अमित शाह जी नहीं आ रहे थे, अब ओम बिरला जी भी किनारा कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? तो खबर की शुरुआत करते हैं, और इस खबर में यह भी बताऊंगा कि विपक्षी पार्टियों के पास सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है। अगर गलती से अमित शाह जी ने इस पर जवाब भी दिया तो आगे की रणनीति विपक्षी पार्टियों ने तैयारी कर रखी है। कई सारे मसले हैं, मैं बताऊंगा आज आगे आपको। लाइव हिंदुस्तान की खबर देखें, और खबर के हेडलाइन में लिखा, छात्रों पर संसद में बोलेंगे अमित शाह, फिर चर्चा से भागे ना विपक्ष, किरण रिजिजू। दोस्तों, किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि जब अमित शाह जी सदन के अंदर आएंगे और जिस मांग को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के संसद के अंदर विपक्ष चर्चा की बात कह रहा है, और अमित शाह जी अगर आए और बोलने लगे तो फिर विपक्ष भागेगा नहीं, भागेगा नहीं विपक्ष। आपको सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी और तमाम सांसदों को लेकर के बोल रहे थे कि विपक्ष जो है भागे ना। आखिर ऐसा अमित शाह जी क्या बोलने जा रहे हैं? विपक्ष तो यही कह रहा है कि जो भी बोलना हो बोलिए, समय को जो है बर्बाद मत कीजिए। मॉनसून सत्र है, जनता का पैसा है, और सदन के अंदर विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि इस पर चर्चा किया जाए। वैसे भी छात्रों से जुड़ा हुआ मसला है, तो तकलीफ किस बात की है? ये तो बहुत पहले ही चर्चा हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले ही अमित शाह जी को बोल देना चाहिए था। तो इसमें ये कौन सी कहने वाली बात हो गई कि फिर देख लेना अमित शाह जी आएंगे, बोलेंगे, विपक्ष को सुनना पड़ेगा, भाग ना जाएं, इस तरीके की बातें। अब क्या बोलेंगे अमित शाह जी, ये तो बात की बात है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब अमित शाह जी सदन के अंदर बोलेंगे। यानी कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक अमित शाह जी सदन के अंदर आएंगे नहीं, जब तक वो बोलेंगे नहीं छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर के, तब तक हमने भी ठान रखा है कि हम भी सदन को चलने नहीं देंगे। हमारा प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। पहले अमित शाह जी आए, बोले, उसके बाद ये मसला शांत होगा। तो फिर दूसरा मसला भी है, राम मंदिर में कथित चढ़ावे चोरी को लेकर के। अगर इस पर सहमति बनी, अगर इस पर चर्चा हुआ, तो फिर राम मंदिर में कथित चढ़ावे चोरी को लेकर के विपक्षी पार्टियों की पूरी तैयारी है। तो खबर में जरा लिखा है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस समेत विपक्षी से अपील की कि जब गृह मंत्री या सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया जाए तो विपक्ष हंगामा करके बाधा ना पहुंचाए, सुनने की क्षमता रखे और चर्चा से भागेगा नहीं। ठीक है। दूसरी तरफ आया दोस्तों खबर, लाइव हिंदुस्तान की खबर, लिखा, जनता की आवाज दबनी नहीं चाहिए, लोकसभा में गतिरोध पर ओम बिरला की भावुक अपील। दोस्तों, आज ओम बिरला जी सदन के अंदर नहीं आए। अब क्यों नहीं आए, क्या कारण रहा, ये बात की बात है, क्योंकि बड़ा सीरियस मैटर है, बड़ा सीरियस जो है चर्चा वाला मामला लगा हुआ है। कई दिनों से
अमित शाह जी सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं, विपक्ष बार बार ये मांग कर रहे हैं, और ओम बिरला जी भी बार बार आते हैं और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है, क्योंकि आज ओम बिरला जी भी सीट पर नहीं आए। और आज के दिन ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से केशव वेणुगोपाल ने 2 पन्नों का लेटर भी लिख दिया ओम बिरला जी को कि अमित शाह जी का बयान, स्टेटमेंट जो है छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर के जरूरी है। हम चाहते हैं कि अमित शाह अपना स्टेटमेंट क्लियर करें, क्या कहते हैं वो, किसके इशारे पर हुआ, किसके आदेश पर हुआ। खैर, ये बातें कही गई और अब खबर आ रही है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो है भावुक हो रहे हैं। खबर में लिखा है, सोमवार को लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति बीएसी की महत्वपूर्ण बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में पिछले कुछ समय से बने गतिरोध पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के सदन नेताओं से भावुक और गंभीर अपील करते हुए कहा कि जनता की आवाज़ सदन में सुनाई देनी चाहिए। इसके लिए सभी दलों को एकजुट होकर के रास्ता निकालना होगा और गतिरोध को तोड़ने के लिए आपसी सहमति बनानी होगी। अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिए सदस्य जितना समय मांगेंगे उतना समय उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा अधूरा न रह जाए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बैठक के दौरान सदस्यों की प्रभावी भागीदारी पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सदन में सार्थक और रचनात्मक विचार विमर्श होना चाहिए, जिसे पूरे देश सुने। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि इस पे दिशा में गंभीरता से विचार किया जाए। अध्यक्ष ने दोहराया कि सदन की कार्रवाई सुचारू, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित किया जा सके। और इसी में कहा यह जा रहा है कि वो बोलते बोलते जो है भावुक हो गए, भावुक अपील कर रहे हैं एक तरीके का कि सदन की कार्रवाई सभी लोग मिल करके सुचारू रूप से चलाएं। दूसरी तरफ दोस्तों खबर आई कि राम मंदिर में कथित चढ़ावे चोरी को लेकर के खबर आई है। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन में पप्पू यादव ने संतों को जुटाया, पीएम आवास जाने से रोकने पर सड़क पर लेट गए। यानी कि इधर पप्पू यादव भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के साधु संतों के साथ सड़क पर बैठकर विरोध कर, यानी कुल मिलाकर के छात्रों का मसला अगर थोड़ा भी शांत हुआ तो विपक्षी पार्टियों के पास राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मसला है, जिसको लेकर के आए दिन सदन परिसर में नारेबाजी की जाती है, जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों, क्या वाकई राहुल गांधी इंडिया अलायंस से सरकार वाकई झुक गई है? क्या वाकई राहुल गांधी के सामने सरकार को झुकना पड़ा है? अमित शाह जी सदन के अंदर अब आएंगे और बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे कुछ पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि अब माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। युवाओं की दूसरी बड़ी जीत है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।